गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम, देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व अर्थात सबका नाम। ये वे शब्द होते हैं जो वाक्य में विभिन्न संज्ञाओं के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वाक्यों में संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोककर वाक्य को स्पष्ट और सुग्राह्य बनाना है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि रीता रानी ने शैलेंद्र से कहा, रीता रानी शैलेंद्र के साथ बाजार नहीं जाएगी। इसी को दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि रीता रानी ने शैलेंद्र से कहा, मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाऊंगी। तीसरा है, लता की माँ ने बताया, लता हंसती रहती है। दयाराम लता का भाई है और दयाराम रोता रहता है। इसी को इस प्रकार से बोल सकते हैं, लड़की की माँ ने बताया, लता हंसती रहती है और दयाराम उसका भाई है, वह रोता रहता है। तो पहले वाले में बीच में पूर्ण विराम का जो है प्रयोग हुआ है और दूसरे बारे में जो है उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया गया। तो इसमें सबसे पहले पहले वाक्य की बात करें जिसमें कि रीता रानी ने शैलेंद्र से कहा, रीता रानी शैलेंद्र के साथ बाजार नहीं जाएगी। इसमें मैं रीता रानी, इसमें जो है वाक्य में रीता रानी शैलेंद्र, इस शब्दों का प्रयोग दो बार हुआ है। दूसरे वाक्य की बात करें तो इसमें मैं और तुम्हारे, ये शब्द जो है किन शब्दों के साथ प्रयोग है। मैं शब्द का प्रयोग रीता रानी के लिए हुआ और तुम्हारे शब्द का प्रयोग शैलेंद्र के लिए हुआ है। तो रीता रानी और शैलेंद्र संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्दों के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम होते हैं। अतः मैं और तुम्हारे शब्द सर्वनाम है। यानी हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। बात करें सर्वनाम की भेद की, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। पहले अभी हम भेद की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम ये बात कर रहे हैं कि सर्वनाम है कितने। तो उसमें 11 में मैं, तुम, आप, यह, वह, उसके बाद जो, सो, कोई, कुछ, कौन तथा क्या, ये परंतु प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं। तो भेद के अनुसार में देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा अनिश्चयवाचक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जिस संज्ञा शब्द के स्थान पर बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या अन्य किसी के बारे में जिस शब्द का प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि राम मोहन से रमेश के विषय में कहता है, तो इसी को अगर हम सर्वनाम में बदलना चाहे संज्ञा शब्दों को, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कहता हूँ तुम उसके लिए पुस्तक दे दो। उपर्युक्त तो वाक्यों में मैं ये बोलने वाले राम के लिए और तुम जो है वो सुनने वाले मोहन के लिए तथा उसके ये रमेश के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः मैं, तुम और उसके ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात रही अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बात करेंगे उत्तम पुरुष की। तो बोलने वाला जिस संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं टहलता हूँ, हम टहलते हैं, यानी इन वाक्यों में मैं और हम ये उत्तम पुरुष है। बात रही मध्यम पुरुष की, तो बोलने वाला जिससे बातें कर रहा है या जो उसकी बात सुन रहा है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे आप विश्राम कीजिए, जैसे तुम कविता सुनाओ। तो इन दोनों में आप और तुम जो है ये मध्यम पुरुष है, क्योंकि ये सुनने वाले यानी बातें करने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है। तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? तो बोलने वाला जिसके विषय में बातें कर रहा है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द जो है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह बाजार गया है,
उसकी माँ घर पर है। इन वाक्यों में वह और उसकी अन्य पुरुष है, क्योंकि ये शब्द अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि ये शब्द जो है वो अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप। ये मुख्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा भेद होता है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिससे किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है। जैसे वह मेरा विद्यालय है, उसमें मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य में वह और उसमें यह क्या है, यह शब्दों से निश्चय का बोध हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे यह टेलीविज़न है जिससे मैं देश विदेश की खबरें सुनता हूँ, या ये भी बोल सकते हैं कि वे पेड़ हैं उन पर चिड़ियों के घोंसले हैं। यानी इन सभी शब्दों से निश्चय का बोध हो रहा है, अर्थात विद्यालय, कक्षा, वृक्ष, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी निश्चित संज्ञा का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द जो होते हैं वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात रही अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी वस्तु के शब्द का बोध नहीं होता। जैसे घर में कोई आया है, मामा जी कुछ लाए हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे कोई भी जो है निश्चित प्राणी या वस्तु के शब्द का बोध नहीं होता है। इसीलिए कोई, कुछ, इस शब्दों से निश्चित प्राणी या वस्तु का ज्ञान नहीं होता। अतः इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सरल शब्दों में से इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात रही संबंधवाचक सर्वनाम की, तो संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध रखते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो फसल की भली भांति देखभाल करता है वह अवश्य अधिक अनाज पैदा करता है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो इन सभी वाक्यों में जो, वह, जिसकी, उसकी, इन शब्दों का परस्पर संबंध है। अतः जो और जिसकी शब्दों को जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसको और सरल भाषा में बोलें तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य के परस्पर दो सर्वनामों के संबंध का बोध कराए उसे संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। बात रही प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न प्रकट होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन है, मीरा के भाई का क्या नाम है। यानी इन वाक्यों में कौन, क्या या इसी प्रकार में किसकी, यानी सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट हो रहे हैं। अतः ये शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। तो अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह स्वयं लिख लेगा, तुम स्वयं आ जाओगे, तो उपर्युक्त इन दोनों वाक्यों में स्वयं शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए हुआ है। अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। जैसे बोल रहे हैं कि आप स्नान कर लीजिए, या मैं बोलता हूँ कि मैं स्वयं स्नान कर लूँगा, तो पहले वाले वाक्य में जैसे आप स्नान कर लीजिए में आप शब्द का प्रयोग सुनने वालों के लिए हुआ है। अतः आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष है। बात रही दूसरे वाक्य में कि मैं स्वयं स्नान कर लूँगा, तो इसमें स्वयं शब्द का प्रयोग अपने आप के लिए हुआ है। अतः स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। बात करते हैं हम लोग संयुक्त सर्वनाम की। तो इस सर्वनाम में एक से अधिक शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे बाजार में जो कुछ मिले उसे लाओ, जैसे मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। यानी इस वाक्य में पहले वाक्य की अगर बात करें कि बाजार में जो कुछ मिले उसे लाओ, इस प्रयुक्त पद में जो कुछ सर्वनाम है क्योंकि यह संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त हुआ है। वाक्य दूसरे वाक्य की बात करें जैसे मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, इसमें सब कुछ जो है वो सर्वनाम पद है
क्योंकि यह संज्ञा के बदले आया है। इस वर्ग के अन्य सर्वनाम हैं जो इस प्रकार है, जैसे जो, कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कोई एक, कोई भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई इत्यादि। तो जो भी हो, अभी हम लोग फिलहाल सर्वनाम की रूप रचना के बारे में बात करेंगे। देखिए, सर्वनाम की रूप रचना पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार होती है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, और निश्चयवाचक को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में सिर्फ 7 कारक होते हैं। इनमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष की, जैसे मैं बोलते हैं, इसमें अगर कर्ता